नमस्कार। तमिलनाडु से एक ऐसी खबर आई जिसने उत्तर प्रदेश समेत समूचे हिंदी भाषी भारत को एक बड़ा और मारक मुद्दा थमा दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे, वो मंत्री हैं वहाँ, मतलब ऐसा नहीं कि कोई सामान्य कारोबार में है, वो खुद मंत्री हैं। स्टालिन के बेटे उदयनिधि, उन्होंने एक सेमिनार में, सम्मेलन में, और उस सम्मेलन का विषय भी क्या था मालूम है? सनातन का उन्मूलन, यानी सनातन धर्म का उन्मूलन, ये विषय था। उसमें स्टालिन के बेटे ने कहा कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसा है, इसलिए इसका केवल विरोध नहीं करना है, इसका उन्मूलन करना है, जड़ मूल से इसको समाप्त करना है। अब स्वाभाविक है, इसके बाद तो हंगामा मचना था तो मचेगा। उत्तर प्रदेश में इसको लेके एक तीखा विरोध सामने आया। राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र जी महाराज ने कहा कि उदयनिधि जैसे लोग, स्टालिन के परिवार के लोग सनातन का अपमान कर रहे हैं और इसका प्रतिकार किया जाना चाहिए। देश भर में जो भी लोग सनातन में आस्था रखते हैं उनको इस तरह के वक्तव्य की निंदा करनी चाहिए और इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। दूसरा विरोध का स्वर आया काशी से। वहां आचार्य जितेंद्रानंद सरस्वती, जो महामंत्री हैं संत महासभा के, उन्होंने कहा कि उदयनिधि मारन को जेल भेजा जाना चाहिए। ऐसे वक्तव्य न केवल सनातन का अपमान है, बल्कि देश में तनाव पैदा करने की साजिश से भरे हुए। ये देश में सांप्रदायिक हिंसा को उत्प्रेरित करने वाले बयान हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोली रखा है स्टालिन और उनके परिवार के खिलाफ। खुद अमित शाह मैदान में आए थे कल, और उसके बाद भाजपा के जितने भी शीर्ष से लेके और नीचे तक का नेतृत्व है, सब ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश के नेताओं ने भी इस पर वैसी ही प्रतिक्रिया दी जो टोन अमित शाह ने राजस्थान में सेट की। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। अब मसला केवल स्टालिन का नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्टालिन के बेटे के बयान के जरिए दरअसल अखिलेश यादव को घेर रही है भाजपा और साधु संत, और राहुल गांधी को घेर रहे हैं। उनका कहना यह है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये स्पष्ट करे कि दयानिधि मारन के स्टालिन के बेटे उदयनिधि मारन के इस बयान का कांग्रेस कितनी जोरदारी से खंडन करती है बताएं, और अखिलेश यादव भी बताएं, क्योंकि ये दोनों पार्टियां डीएमके यानी स्टालिन की पार्टी के साथ आईएनडीआईए का हिस्सा है, यानी गोत्र एक ही है, उसी में सब शामिल है, उसी में डीएमके है, उसी में कांग्रेस है, उसी में समाजवादी पार्टी है। इसलिए हमले का निशाना उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस है। अब इन दोनों दलों के लिए मुश्किल ये कि इसके अलावा क्या निंदा करें कि भाई हम इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करते और हम सभी धर्मों को समान मानते हैं। इसके अलावा कोई सीधा विरोध करने की स्थिति में ये लोग भी नहीं, कांग्रेस और सपा भी। क्यों? क्योंकि करुणानिधि का परिवार तमिलनाडु में प्रभावशाली है और मौजूदा दौर में उनकी सरकार है डीएमके की वहां राज्य में। तो अब ज्यादा विरोध करें तो समस्या पैदा हो जाए, डीएमके नाराज हो जाए, तो आईएनडीआईए का ढांचा गड़बड़ाता है। एक बड़ी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी और दक्षिण की सबसे प्रभावशाली पार्टी जो इसमें शामिल है आईएनडीआईए में, तो उसको भी नाराज नहीं कर सकते। और इधर संकट ये कि डीएमके की मिजाज पुरसी करते हैं, तो इधर सनातन धर्म का जो एक बड़ा जनाधार है, जो लगभग इस देश की 80-85% आबादी उसी से जुड़ी हुई है, तो उसकी नाराजगी का खतरा कि भाई उससे कैसे निपटेंगे। तो इधर कुआं और उधर खाई। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, उनके लिए समस्या ये पैदा हो गई कि
स्टालिन और उनके बेटे को खरी खोटी सुनाए तो डीएमके हाथ से जाए और डीएमके को राजी रखें, तो हिंदुत्ववादी जो चेतना है वो आपके खिलाफ होती है। हिंदुत्ववादी मानसिकता का जो भारत का बहुसंख्यक वर्ग है वो आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है। इसलिए ये गले की फांस बन गई और भाजपा भी इस बात को समझ रही है कि कांग्रेस और सपा जैसे दलों को हिंदी भाषी भारत में घेरने के लिए ये सबसे मुफीद मुद्दा है और ये सबसे उचित अवसर है, इसलिए इसको घेर। इसीलिए आप देखिए उत्तर प्रदेश में कहां से आवाज आई, सबसे पहले आवाज आई बनारस और अयोध्या। ये दो वो इलाके हैं जो देश भर में ही नहीं विश्व भर में सनातन संस्कृति के सबसे बड़े सांस्कृतिक जागरण के केंद्र माने जाते हैं। एक महादेव का जागृत विग्रह स्वरूप बनारस और दूसरा रामलला की जन्मस्थली अयोध्या। यहां से इसके विरोध का स्वर फूटा है। इसका अर्थ क्या कि अयोध्या और काशी से जब कोई बात जाती है तो उसकी गूंज और अनुगूंज देश की सीमाओं की भी पार चली जाती है। विश्व भर में जहां भी हिंदुत्व के मानने वाले हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, उनके लिए एक मैसेज होता है कि भाई, और समाजवादी पार्टी के लिए संकट ये भी है कि उदयनिधि मारन जैसी ही भाषा और वैसी ही शैली उसके ही महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य भी पिछले दिनों से अपनाए हुए हैं। तो उसके लिए और स्थिति खराब कि बेडौलत रस अपने उनके फाटत अंग कौ रहीम कैसे निभे वेर केर को संग। तो अखिलेश यादव की पार्टी के लिए और संकट हो जाएगा। उदयनिधि मारन को छोड़िए, स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या करे जो लगातार बवाल काट रहे हैं इन्हीं सब विषयों पर, कभी रामायण, कभी राम, कभी अयोध्या, कभी हिंदुत्व। अभी उन्होंने भी कहा था कि हिंदुत्व कोई धर्म ही नहीं है, सब फर्जी है। उदयनिधि उससे एक कदम आगे चले गए, उन्होंने कहा इसके समाप्त करने का ठेका ले लेंगे। हालांकि उदयनिधि ये भूल गए कि चंगेज से लेके नादिर शाह से लेके अहमद शाह अब्दाली से लेके और बाबर और तमाम जितने लोग हिंदुस्तान में आए आक्रांता बन के, बाबर और फिर पूरी मुगलिया सल्तनत और अंग्रेज तक, सबने कोशिश ये की कि हिंदुस्तान से सनातन का उन्मूलन हो जाए, सनातन समाप्त हो जाए। सनातन को समाप्त करने की इच्छा रखने वाले आक्रांता राजवंश और शासक काल के गाल में समा गए, लेकिन भारत से सनातन कहीं नहीं गया। सनातन की धर्म ध्वजा भारत में कभी नहीं झुकी। शासन किसी का रहा हो, सत्ता किसी की नहीं हो। भाजपा इस बात को समझती है, उसकी ताकत को समझती है, इसलिए उसने इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर चुनावी चौसर पर उछाल दिया है। अब आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि जमीन पर इस मुद्दे का कितना असर दिखता है।